बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स ने किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया। मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट था। मेंडलीव ने जो उस टाइम में अरेंजमेंट की थी वो ऑलमोस्ट 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था, और उसकी अरेंजमेंट डिपेंड किस पे कर रही थी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेस पे। इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेस के बेस पे उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया हॉरिजेंटल लाइंस में। मीन्स जिस तरह से एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मैसेस थे वो इंक्रीज़ कर रहे थे, उनको एक लाइन में रखा। उस लाइन को नाम जो उसने दिया, उनको नाम दिया पीरियड्स का। पी से डिनोट कर लेती हूँ यहाँ पे कि उनको क्या नाम दिया, पीरियड्स का। इस तरह से जब एलिमेंट्स को इस तरह हॉरिजेंटल लाइंस में अरेंज करने के बाद जो इस हॉरिजेंटल लाइन से ये वाली जो फॉर्मेशन, ये वाली जो वर्टिकल लाइंस बनी, ये वाली जो वर्टिकल लाइंस थी इनको नाम दिया ग्रुप्स का। जो वर्टिकल लाइंस थी इसको नाम दिया ग्रुप्स का, और ये वाले जो ग्रुप्स थे उसमें एक जैसी एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को रखा गया। मीन्स इनमें ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी। जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी उनको एक ही ग्रुप में रखा गया, और जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया। तो इस तरह से ये पॉजिटिव नेगेटिव वैसे मेंशन कर रही हूँ एक जैसी के लिए। नेगेटिव नेगेटिव का मतलब और कुछ नहीं है यहाँ पे। मीन्स एक जैसे थे वो एक ग्रुप में थे, और जो डिफरेंट थे वो पीरियड्स में डिफरेंट हो जाते थे, लेकिन ग्रुप जो वाइज जो थे उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी। अब ये वाली जो अरेंजमेंट थी एलिमेंट्स की, इस अरेंजमेंट को नाम दिया उसने पीरियोडिक टेबल था। फर्स्ट टाइम पे टेबल ने ये वर्ड यूज़ किया था, पीरियोडिक टेबल। उसने जो अपना वर्क था उसको एक प्रोडक्ट लॉ के फॉर्म में उसने प्रेजेंट किया। अब उसका लॉ ये था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स में, एक जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की, आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस। उसने कहा कि जो प्रॉपर्टी एलिमेंट्स होते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेस की बेस पे पीरियोडिक फंक्शंस हैं। पीरियोडिक मीन्स ये एक सीक्वेंस में चेंज होती हैं। मतलब अगर हम इनको इंक्रीजिंग मैसेस के बेस पे अरेंज करें तो आफ्टर सम इंटरवल्स ये जो एलिमेंट्स हैं ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करते हैं, और वो स्पेसिफिक एक अरेंजमेंट जिसने कहा कि पीरियोडिक वे है। मीन्स एक सम एलिमेंट्स एट के बाद प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं, 8 के बाद 18 के बाद हो रही हैं। तो उस टाइम में उसने ये सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया कि अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेस की बेस पे अरेंज कर दें तो ये ज़रूरी नहीं है हम 8 या 3 को अरेंज करें, बस इनको एटॉमिक मैसेस की बेस पे अरेंज कर दें। इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज सबसे पहले कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, इस बेस पे। तो कुछ एलिमेंट्स के बाद कुछ हम जो एलिमेंट्स हैं उनकी रेपिटेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की रेपिटेशन होती है, प्रॉपर्टीज़ की रेपिटेशन होती है। लेकिन इसमें थोड़े से डिफेक्ट्स थे इसके प्रोडक्ट टेबल में, इसलिए ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था। अब इस पर में फर्स्ट अटैम्प्ट तो थी, उसने मैक्सिमम एलिमेंट्स को अरेंज किया था, लेकिन इसमें डिफेक्ट्स ये थे कि ये आइसोटॉप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। आइसोटॉप्स को एक्सप्लेन मतलब कि हमने कहा हुआ है कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर्स तो सेम होते हैं। एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मैस नंबर डिफरेंट होते हैं। अगर एक एलिमेंट के 5, 4, 3 आइसोटॉप हैं तो इसका मतलब हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज के बेस के उनको 3, 4, 5, 6 पोजीशंस देनी पड़ेंगी उस ग्रुप में। तो इतनी पोजीशंस हम एक ही एलिमेंट के एटम्स को तो नहीं दे सकते थे। तो इसलिए जो पहला उसका फेलियर था कि आइसोटॉप्स किस तरह से अरेंज होंगे। अगर इंक्रीजिंग मैस के बेस पे हम अरेंज करते हैं तो आइसोटॉप्स की तो कोई स्पेस नहीं बनती। मतलब आइसोटॉप्स तो इस तरह 5 ग्रुप्स, 5 जो स्पेस है वो एक एलिमेंट की आ जाएंगी, नेक्स्ट 5, तो इस तरह से अरेंजमेंट मुश्किल हो जाती। तो उसके बाद आइसोटॉप्स का उसने कुछ बताया नहीं। उसके बाद रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ सम एलिमेंट्स suggests that atomic masses of an element cannot serve as the basis for the arrangement of elements। अब इस तरह से अरेंजमेंट जब नहीं हो सक रही थी एलिमेंट्स की बेस पे, आइसोटॉप्स को हम वो नहीं कर पा रहे थे, और एलिमेंट्स के कुछ एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मैसेज थे वो ही सही ऑर्डर में नहीं आ रहे थे, तो इस बेस पे इसके एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल था इसका, उसको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आया पीरियोडिक लॉ टेबल जो आया, पीरियोडिक लॉ दिया वो मोज़ले ने दिया।
का भी कॉन्सेप्ट यही था, पीरियड्स और ग्रुप्स का ही था, लेकिन उसकी अरेंजमेंट जो थी उसने एटॉमिक मैसेज पे नहीं की, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आइसोटॉप्स के एटॉमिक नंबर्स तो डिफरेंट नहीं होते, जैसे ही सॉरी एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर्स तो डिफरेंट नहीं होते। तो इसलिए जैसे ही ये एटॉमिक नंबर्स डिस्कवर हुए, एटॉमिक नंबर्स की डिस्कवरी के बाद नेक्स्ट जो मॉडल था फिर एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी पे आया। अब भी जो हमारी अरेंजमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो एटॉमिक नंबर की बेस पे है, एटॉमिक मैसेज की बेस पे नहीं है, और यह भी एमसीक्यूज आता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर में हम मोजलेस पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। इसमें हम आज हमने डिस्कस किया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, नेक्स्ट हम मोजलेस पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।